हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डीएनए माइक्रो अरेज के बारे में। सो डीएनए माइक्रो अरे क्या होता है एंड उसका क्या क्या स्टेप्स होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए माइक्रो अरे की। तो डीएनए माइक्रो अरे को डीएनए चिप भी बोला जाता है एंड बायो चिप भी बोला जाता है। सो डीएनए माइक्रो अरे होता क्या है, ये कलेक्शन होती है। किसकी कलेक्शन होती है? माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट्स की कलेक्शन होती है जो कि एक सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। तो एक सॉलिड सरफेस होती है जो ग्लास या नायलॉन की सिलिकॉन की बनी होगी, जिसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट्स अटैच होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएनए माइक्रो अरे का काम क्या है, हम ये ऐसा करते क्यों हैं। सो द यूज़ ऑफ डीएनए माइक्रो अरे इज़ टू मेजर द एक्सप्रेशन लेवल्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ जीन साइमल्टेनियसली। एक ही बार में, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही बार में हम बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन को स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हम डीएनए माइक्रो अरेज करते हैं। मतलब 1000 ऑफ जीन्स का जो एक्सप्रेशन लेवल होता है उसको हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग द डीएनए माइक्रो अरेज। सो डीएनए माइक्रो अरेज क्या है? सॉलिड सपोर्ट होती है जो कि ग्लास या सिलिकॉन से बनी होगी, जिसके ऊपर डीएनए अटैच होता है एक ऑर्गेनाइज्ड एंड दी प्री डिटरमाइंड ग्रिड फैशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप्स की। तो सबसे पहला स्टेप इसमें है कलेक्शन ऑफ सैंपल। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी कर पाएंगे। तो जो सैंपल होगी वो सेल या टिश्यू से आप ले सकते हो, उस ऑर्गेनिज्म से जिस पे आपने स्टडी करनी है, जिसके आपने जीन एक्सप्रेशन लेवल को आपने मेजर करना है। ठीक है, दो टाइप के सैंपल्स आपको लेने पड़ेंगे, एक हेल्दी सेल से लेनी पड़ेगी, एक इन्फेक्टेड सेल से लेनी पड़ेगी, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे ना, इससे तभी तो आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको एमआरएनए की आइसोलेशन करनी है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए की आइसोलेशन करनी है। अब आरएनए को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सैंपल से, तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। या तो आप फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो आप आरएनए एक्सट्रैक्शन किट होती है उसको यूज़ कर सकते हो टू एक्सट्रैक्ट द आरएनए फ्रॉम द सैंपल। ठीक है जी, तो जो एक्सट्रैक्टेड आरएनए होगा, हमने आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिनोल क्लोरोफॉर्म यूज़ कर लो या फिर एक्सट्रैक्शन किट यूज़ कर लो। तो अब हमें पता है कि जो आरएनए होता है 3 तरह का होता है। ट्रांसफ़र आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। तो हमें जो आरएनए चाहिए वो चाहिए मैसेंजर वाला। तो जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया आरएनए, उसमें से मैंने एमआरएनए को सेपरेट कर लिया और पीछे बच गया आरआरएनए, दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एमआरएनए होता है, दैट इज़ जो मैसेंजर आरएनए होता है, उसके एंड में होती है पॉली ए टेल। ठीक है, पॉली ए टेल होती है। तो हम क्या करेंगे? हम कॉलम बीड्स लेंगे जिसके साथ पॉली टी टेल बाइंड होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड करता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन बाइंड करता है। तो अगर पॉली ए टेल है तो वो पॉली टी टेल के साथ बाइंड करेगी। तो कॉलम बीड्स ले लेंगे विद पॉली टी टेल्स, जिसको हम यूज़ करेंगे ताकि वो बाइंड करे एमआरएनए के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगी? एक्सट्रैक्शन होगी। तो जो कॉलम होगा उसको हम बफर के साथ रिंस करेंगे। जब रिंस करेंगे तो उससे हम क्या कर लेंगे? एमआरएनए को आइसोलेट कर देंगे एंड बीड्स को छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब बीड्स में से हम एमआरएनए को आइसोलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लेबल सीडीएनए को बनाएंगे। ठीक है, हम लेबल सीडीएनए को कैसे बनाएंगे? अब जो हमारे पास एमआरएनए है उससे हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। ठीक है, अब दोनों जो सैम्पल्स होंगे उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होंगे, दोनों सैम्पल्स कौन सी थी? एक हेल्दी वाली और एक इन्फेक्टेड वाली। दोनों सैम्पल में हम क्या करेंगे? जो उनका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको फ्लोरोसेंट डाई के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सा इन्फेक्टेड सेल से है और कौन सा हेल्दी सेल से है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे उनके साथ हम फ्लोरोसेंट डाई को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएशन ऑफ लेबल डीएनए। तो अब हम क्या करेंगे? लेबल सीडीएनए बनाएंगे। तो सीडीएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आरएनए से क्या बनता है? वापस डीएनए बनता है। किसकी मदद से बनता है? एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी मदद से आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। सो टू क्रिएट द सीडीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे एमआरएनए की, एंड जो दोनों सैंपल्स होंगी, फिर जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा दोनों सैंपल से, मतलब इन्फेक्टेड वाला और हेल्दी वाला से, दोनों सैंपल्स के जो सीडीएनए होंगे उनको हम फ्लोरोसेंट डाई से हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो फ्लोरोसेंस है वो प्रोड्यूस हो, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी वाली हेल्दी से है एंड कौन सी वाली इन्फेक्टेड सेल से है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? अब जो लेबल सीडीएनए है, मतलब दोनों सैंपल से जो लेबल सीडीएनए है, अब हम उनको क्या करेंगे? डीएनए माइक्रो अरे में हम उसको प्लेस कर देंगे ताकि जो सीडीएनए है वो हाइब्रिडाइज हो जाए अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो थोरोली वॉश टू रिमूव द अनबाउंड सीक्वेंसेस। फिर हम जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी उसके बाद क्या कर देंगे? वॉशिंग कर देंगे ताकि जो अनबाउंड वाले जो सीक्वेंसेस हैं वो वॉश ऑफ हो जाए।
नेक्स्ट इज़ कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब क्या करेंगे, अब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे यूजिंग माइक्रो अरे स्कैनर। सो एक माइक्रो अरे स्कैनर होता है जिसकी मदद से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। एंड ये जो स्कैनर होता है ये किससे बना होता है, ये लेज़र होती है, इसमें कंप्यूटर होता है एंड कैमरा होता है, ठीक है। तो जो लेज़र क्या करती है, ये फ्लोरेसेंस को एक्साइट करती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने क्या किया, लेबल किया था प्रोब के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी एंड जो कैमरा होगा वो इमेजेस जो भी प्रोड्यूस होंगी उसको रिकॉर्ड कर लेगा एंड जो देन कंप्यूटर होगा वो डाटा को सब सारा का सारा डाटा स्टोर कर लेगा अपने अंदर एंड हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जो भी डाटा हमें मिलेगा उसको हम फिर एनालाइज करेंगे एंड आपको क्या देखने को मिलेगा, द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स फॉर ईच स्पॉट डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ द जीन इन दैट पर्टिकुलर स्पॉट। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के आपको कलर्स देखने को मिलेंगे हर एक स्पॉट में। अब उसका क्या मतलब होगा, ये जो डिफरेंट इंटेंसिटी के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स में, इसका ये मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर स्पॉट में ये एक पर्टिकुलर जीन का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्पॉट में कैरेक्टर क्या है जीन का वो आपको उससे देखने को मिलेगा। अगर आप गूगल करोगे डीएनए माइक्रो अरे तो आप इमेजेस पे जाकर इमेजेस देखना है इसके, आप देखोगे आप कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट पे आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्रीन एंड रेड कलर लिया तो आप देखना कि आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्रीन, कहीं बिल्कुल लाइट इंटेंसिटी का कलर, कहीं थोड़ा सा मीडियम इंटेंसिटी का कलर। तो उसका क्या मतलब होता है कि उस जीन का क्या कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर स्पॉट में, वो उस कलर की इंटेंसिटी के साथ इंटेंसिटी से पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है माइक्रो रे के, इट प्रोवाइड्स द डेटा फॉर थाउजेंड ऑफ चेन्स इन रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में हमें थाउजेंड ऑफ चेन्स का डाटा पता चल जाता है। सिंगल एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ईजीली बना सकते हैं। फास्ट एंड ईजी टू ऑब्टेन रिजल्ट्स, ठीक है, ईजी होता है, जल्दी से हमें एक बार में बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। दैन हम जीन एक्सप्रेशन स्टडी कर सकते हैं थाउजेंड ऑफ चेन्स का साइमल्टेनियसली। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव होता है बनाने में। एंड सेकंड चीज़ क्या आती है कि जो डीएनए चिप्स होती है उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, तो आप ज़्यादा देर तक इनको स्टोर करके नहीं रख सकते। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब to my channel, like this video, and thank you so much for watching.